नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन कुल 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। विधानसभा क्षेत्र चुरहट में 2, विधानसभा क्षेत्र सीधी में 3, विधानसभा क्षेत्र सियावल तथा विधानसभा क्षेत्र दौनी में एक उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 23 अक्टूबर को सीधी में नामांकन फॉर्म जमा करने को लेकर आज राजनीतिक पारा काफी गर्म देखा गया। भारतीय जनता पार्टी से टिकट काटने के बाद सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने आज पार्टी से खुलकर बगावत कर दी और पार्टी की मंशा के विपरीत पूजा पार्क में पहले अपने हजारों समर्थकों की सभा बुलाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान पूजा पार्क में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा भी दिया। सभा के दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी बगावती खेमे में दिखाई पड़े। सभा में आए वक्ताओं ने खुलकर कहा कि अब जंग आर और पार की होगी, अन्याय का हिसाब किया जाएगा। पार्टी के विरुद्ध बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आए विधायक केदारनाथ शुक्ला अपने सामने पूजा पार्क में इतनी बड़ी संख्या में जनता को देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे। पूजा पार्क में सभा के बाद पंडित केदारनाथ शुक्ला अपने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। नामांकन फॉर्म जमा करके बाहर आए पंडित केदारनाथ शुक्ला से NTV इंडिया न्यूज ने कई सवाल किए। NTV इंडिया न्यूज ने कहा कि आपने बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को पूर्व में इस्तीफा न देने के लिए कहा था, आज क्या कहते हैं? जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो सभी आज भी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही पंडित केदारनाथ शुक्ला ने NTV इंडिया न्यूज के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्यार और जंग में सब जायज होता है। आज फिर उसी 2 राहे पे आप खड़े हैं, तब परिस्थिति कुछ और थी, आज क्या परिस्थितियां हैं? मैं कभी असमंजस की स्थिति में नहीं रहता। मैं बहुत स्पष्ट रहता हूँ। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जी विधायक जी, आपने जब चुनाव लड़ने की इस बार घोषणा की थी, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आपने कहा अन्याय हुआ। फिर आपने कहा कि हम मैदान में आ रहे हैं, आप मैदान में आ भी गए। आपने कहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस्तीफा न दें, आज क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ सब हैं, जिनको देखना है देख लें। बिना इस्तीफा दिए आपके साथ रहेंगे? सब काम करेंगे। इस बार का चुनाव किस तरह से होगा? क्या गुरिल्ला वार की तरह आप ये लड़ाई लड़ेंगे? गुरिल्ला वार ये प्रजातांत्रिक पद्धति है इस समय जी। गुरिल्ला वार की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन हम चुनाव के मैदान में हैं और युद्ध और प्रेम में सब जाएगा। एक बड़ा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। अब मुकाबला क्लियर है, सभी पार्टियां हैं, सभी आप भी मैदान। आपका सब कहते हैं पार्टी का मुकाबला पार्टी से होगा, हम पूछना चाहेंगे आपका मुकाबला किससे होगा? मेरा मुकाबला कांग्रेस से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के चुराट से उम्मीदवार सरदेन तिवारी ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद कलेक्ट्रेट से बाहर आए सरदेन तिवारी से NTV इंडिया न्यूज ने सवाल उठाया कि अब चुराट में त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी से पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा के पुत्र राजन मिश्रा मैदान में हैं। वोटों का बंटवारा होगा, आप क्या करेंगे? जिसका जवाब देते हुए सरदेन तिवारी ने कहा कि मैदान में कई लोग, किसी एक के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NTV इंडिया न्यूज ने चुराट विधायक सरदेन तिवारी से सवाल उठाया कि पिछले 5 वर्ष से आप फिर विधायक हैं, अब जनता से आपको फिर 5 वर्ष क्यों चाहिए? जिसका जवाब देने की जगह सरदेन तिवारी कोरोना और उधर इधर की बातें करने लगे। का सम्मान और स्वागत करते हैं। 5 वर्षों तक आपने ही अभी तक वहाँ पर काम किया, जनता की सेवा की है, अब 5 वर्ष अगले आपको क्यों चाहिए? अगले देखिए कुछ चीजें रह गई हैं, बहुत सारे काम बीच में आपको मालूम है कोरोना था। कोरोना के पहले कमलनाथ जी की सरकार थी जो हमेशा बोलती थी खजाना खाली है और सभी योजनाओं को बंद करने का काम करती थी, झूठ पर बनी हुई सरकार थी। और उसके बाद कोरोना आया और जो समय मिला उसमें हमने बहुत सारे कामों को पाइपलाइन में डाला है।
23 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी से सीधी विधानसभा के उम्मीदवार आनंद मंगल सिंह ने भी अपने पदाधिकारियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद बाहर आए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आनंद मंगल सिंह से एनटीवी इंडिया न्यूज ने कई सवाल उठाए, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार भाजपा विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला पर शब्दों से प्रहार किया। इसके साथ ही आनंद मंगल सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार को नौसिखिया बताया और कहा कि जनता बिजली के बिल से परेशान है। आज आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधी विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल कर दिया है। लड़ाई बहुत कठिन है। आपके सामने भाजपा से सांसद श्रीमती रीति पाठक जी हैं जो उम्मीदवार हैं सीधी विधानसभा से। पंडित केदारनाथ शुक्ला जी दिग्गज नेता, कई बार के विधायक हैं, इस बार एक नए रूप में आपके सामने होंगे मैदान में। कांग्रेस से भी आपके अपने ही घर परिवार से ज्ञान सिंह चौहान जी आ गए हैं। इस मुकाबले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लड़ाई बहुत कठिन है। कोई कठिन नहीं, अगर कठिन होती तो कंबल, दारू और ये घड़ियां ना बढ़ती। नहीं, वो कोई एक बात नो, एक चीज देखिए, कांग्रेस के पास नौसिखिया खिलाड़ी है और नौसिखिया नाव को पार नहीं लगा सकता, बीच में डूबेगी अवश्य तय है। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, उसका उदाहरण कंबल, घड़ी और पैसा, याद ध्यान रखिए। विधायक जी के लिए क्या कहना चाहिए? विधायक जी के लिए, विधायक जी को संयम बरतना चाहिए। उनके साथ अन्याय हुआ है, वो अपने न्याय की लड़ाई, हालांकि वो अपने न्याय की नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि 15 साल तक जब तक जनता के साथ अन्याय हुआ तब तक उन्होंने कभी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी। पर जब आज उनके ऊपर संकट आया तो जनता के पास न्याय की लड़ाई लेके जा रहे हैं। जनता सब समझ रही है। आप लोगों की लड़ाई में ये बताइए, जनता कहाँ जाए? सब तो अपने हैं। जनता जहां उचित हो, जो सही करे, उसके साथ जाए। जनता को विचार करना चाहिए, जनता कहाँ पिस रही है। हम ये कहते हैं कि जनता के पास आज हम जा रहे हैं, कोई नेता जा रहा है, भाजपा जा रहा है, कांग्रेस का जा रहा है, तो आज अपने लिए जा रहा है। लेकिन जनता को सोच समझ के निर्णय करना चाहिए। जनता ने 40 साल कांग्रेस को निर्णय करके दिया, 30 साल भारतीय जनता पार्टी, 25 साल निर्णय करके दिया। इस बार उसकी नजर आम आदमी पार्टी की तरफ है। कहीं न कहीं आप लोग जनता के मुद्दों को लेकर जनता के लिए चुनाव मैदान में आते हैं। जनता के कौन ऐसे 1-2 मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आए हैं? सबसे बड़ी चीज, शिक्षा एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, स्वास्थ्य खत्म है। अस्पताल में चले जाइए, इमरजेंसी में तो डॉक्टर नहीं हेरे बनते। और कुल बिजली की अपार समस्या है। एक तो बिजली की समस्या है, दूसरा बिजली मार करेगी क्या? बहुत ज्यादा मार करेगी साहब, बहुत ज्यादा। और इस तरह मार करेगी जिस तरह दिल्ली में कर दी है, कहीं कांग्रेस को शून्य न बना दे। आपकी गारंटी मिलेगी जनता को? बिल्कुल मिलेगी। जनता आशीर्वाद दे। फिर देखिए, दिल्ली में मिली, पंजाब में मिली, मध्य प्रदेश में भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, गारंटी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला मजिस्ट्रेट साकेत मालवी ने आदेश जारी कर जिले की लोक शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 2 आदतन अपराधियों को जिले की सीमा से निष्कासित किया है। जारी आदेश अनुसार बेटऊ उर्फ जागेश्वर द्विवेदी पिता नवल किशोर द्विवेदी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कुरवा थाना जमोड़ी जिला सीधी तथा मणिशंकर सेन उर्फ टाइगर पिता भोले प्रसाद सेन निवासी ग्राम बगवार थाना कुश्मी जिला सीधी को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। जारी आदेशानुसार उक्त व्यक्तियों को 48 घंटे के अंदर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिगरौली, रीवा, सतना, शहडोल एवं मऊगन जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित किए गए समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किए उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्टर हिमायू तेला ने बताया कि नैनीताल में सोमवार को बलरामपुर हाउस नैनीताल में हिमश्री फिल्म और डिजरी हॉट स्टार के संयुक्त तत्वाधान में बन रही वेब सीरीज काफल की टीम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी और कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि काफल के संपूर्ण पौष्टिक गुणों को समेटते हुए उत्तराखंड की वास्तविकता को काफल वेब सीरीज में दर्शाया जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है जो उस क्षेत्र विशेष की समस्त गतिविधियों को फिल्म के जरिए आमजन के सम्मुख रखता है। उत्तराखंड अपनी नैसर्गिक सुंदरता, हिमालय पर्वत, नदियों से आच्छादित है। उसी तरह यह वेब सीरीज अपने नाम के समान पहाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, आधुनिक और सांस्कृतिक समरसता को समेटे हुए है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से उत्तराखंड की हसीन वादियों में आकर प्राकृतिक वातावरण का भरपूर लाभ उठाने के साथ ही फिल्म बनाने की अपील की है।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को एमपी आएंगी। दमोह में चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। मध्य प्रदेश भाजपा में 22 सीटों पर विरोध, 6 पर खुली बगावत। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह बसपा में शामिल, बेटे के लिए मांग रहे थे टिकट। रीवा में 50 लाख रुपए की लूट का खुलासा। आंध्र प्रदेश से पंजाब जा रहे ट्रक को ड्राइवर ने अपने दोस्तों से लुटवाया। और मंदसौर में 6 आतंकी अपराधी हुए जिला बदर। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले की सीमा राजस्व में नहीं रख सकेंगे कदम। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। चीन ने डोकलाम में अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाए। परमाणु हथियारों का जखीरा जुटा रहा। आखिर किस जंग की तैयारी चल रही? सीजीआई चंद्रचूड़ बोले, इतिहास में लीगल सिस्टम का मिसयूज हुआ, इसे अन्याय भेदभाव के लिए हथियार बनाया। इजराइल के हाइफा शहर पर हमला कर सकता है ईरान। मिलिट्री कमांडर बोले, हम बेझिझक मिसाइल दाग देंगे। और हमास लड़ाकों को चुन चुन कर मारेगी। सिनवेट, इजरायली खुफिया एजेंसी ने बनाई नई यूनिट। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।